अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मियां नवाज शरीफ की तकरीर के आफ्टर शॉक्स बनाम सरकार। तकरीर खत्म हो चुकी हुई है। तकरीर खत्म होने के बाद लोग निकल रहे हैं और वो ऐसा ऐसा जा रहे हैं। हम कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात करने चाह रहे हैं। कैसी लगी आपको आज की तकरीर? कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से आए हैं। अच्छा, 93 से। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि महंगाई कम होगी। उम्मीदें आपको मियां साहब? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीदें सैर हो। हमारे लीडर हैं। नहीं, आज की तकरीर में कौन सी बात पसंद आई आपको? यही है कि जो लोग बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब जो निचला तबका पिस रहा है, वो मियां साहब ने उसकी बात की है। मियां साहब की तकरीर में क्या पसंद है? सबसे पहले तो हमारी जान मियां साहब पाकिस्तान आए, हम उनको वेलकम करते हैं। हमारी जान है मियां साहब ने जो मईशत पे बात की, गरीबों की बात की और जो फ़लस्तीन का झंडा जो है वो लहराया, हमें बहुत जोश दिलाया। हम बहुत खुश हैं मियां साहब के आने पर। आप मियां साहब की कौन सी बात पसंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए ईद का समय है। आज हमारे कायद पाकिस्तान में तशरीफ लाए हैं और उन्होंने आते ही अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की बात की है, महंगाई बेरोजगारी का खात्मा करने की बात की है और गरीब और वज़ीर आज़म कौन पसंद करते हैं आप, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? वज़ीर आज़म हमारे नवाज शरीफ हैं। तो भाइयों में से जो भी हो हमारी कौन पसंद है आपको? दोनों पसंद है, ये पूरा खानदान। नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म किसको पसंद है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अपने भाई तो उन्होंने चुक लिया सारा कुछ, उन्होंने कहा मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। नहीं जी, उन्होंने किया, उन्होंने तो हालात ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਉਹ ਖੋਦ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰੋਨ ਮੁਲਕ ਮਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਈਨਾ ਸਊਦੀਆ ਹਰ ਸਭ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ। की खुश हो? सबसे पहले 8वीं तबक्का नवाज शरीफ किया। अच्छा, वोट में पूरे पाकिस्तान में बनाई, आखिरी सांस तक हम नवाज शरीफ के साथ हैं। वाह, वेरी नाइस। आज से बात करें। हमारे पास और भी बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ कराची से आए हैं, कुछ कहाँ से आए हैं? सरगोदा से आए हैं और ये भी बताना चाह रहे हैं कि इनको कैसा लगा। यहाँ के मैं इनसे पूछता हूँ, कैसा लगा भाई? कराची से आप आए हैं? जी बिल्कुल, हम कराची से आए हैं इस उम्मीद के साथ कि जो 2017 तक पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ छोड़ कर गए थे, वो पाकिस्तान दोबारा आ जाए। जिस पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी एक गरीब के लिए मुयस्सर थी, वो उसके बाद से उस गरीब से वो रोटी छीनी गई है। हम इस उम्मीद के साथ आए कि नवाज शरीफ दोबारा से वो पाकिस्तान हमें वापस ला कर देंगे। हमें ना नया पाकिस्तान चाहिए, ना पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहिए। आप हमारा पाकिस्तान चाहिए ना हमें। हाँ जी जनाब, कैसा लगा आपको? बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। कराची से आए हैं, कराची से 2 ट्रेनें आई हैं और सही बताऊं तो बीइंग अ वर्कर हम लोग समझ रहे थे शायद ये 2 ट्रेनें हमारे लिए भरना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इतना क्राउड था कि वो 2 ट्रेनें कम पड़ गई। क्या उम्मीद लेके आए हैं आपके पास? किस तरह क्या कहते हैं वो आके? जनाब आप देखें, 2 रुपए की रोटी हुआ करती थी जो आज 20 से 30 रुपए की हो गई है। 8 रुपए का यूनिट बिजली का होता था जो आज 50 से 60 रुपए हो गए। चीनी 30-35 रुपए होती थी जो आज 100, 150, 200 रुपए किलो तक चली गई है। अच्छा। पिस कौन रहा है? पाकिस्तान की गरीब आवाम पिस रही है, आम आवाम पिस रही है। तो आपको लगता है मियां साहब किसी किस्म का स्पेशली इस वजह से आए हैं कराची वाले, क्योंकि कराची वाले कराची कमाता तो पूरा पाकिस्तान खाता है, लेकिन कराची की हालत ऐसी हुई है कि वहाँ साफ पानी पीने का मुयस्सर नहीं है। आप यकीन करें, शहबाज शरीफ ने पंजाब को बनाया है। हम चाहते हैं कि वो क़यादत हमें कराची के अंदर मुयस्सर हो और कराची के अंदर ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा। ताली भी जा रहा है क्योंकि मैं अच्छा केड़ी चीज़ अच्छी लगी मियां साहब दी तकरीर? आप ही मैंने कह रहे हैं, मैंने रोक के क्या मेरी तकरीर में असल में मसला ये है कि हम थोड़ा सा ना मतलब देर से हैं। सबसे बड़ा मसला कि क्राउड इतना ज़्यादा था। हम बाहर से अंदर आना हमारे लिए बहुत मतलब मुश्किल। मियां साहब को पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम आपका दोस्तों का? मियां साहब का पैगाम ये है कि आप उनको जो देना चाहें। हम मतलब जाहिर बात है, पहले से शुरू से हम नून लीग के सपोर्टर थे। जब फिर हमें वो जाहिर बात है मतलब बदले आप बीच में? हाँ, बदले क्यों नहीं बदले? नहीं बदल के वो उसकी तरफ, हमारी सोच कप्तान की तरफ चले गए। असल में बात ये है, फिर वापस आए हैं। इसलिए वापस आए हैं कि किसी उम्मीद से वापस आए हैं, क्योंकि ये एक कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक
कुछ भी नहीं कर सकते। टीम चाहिए, आप बताएं। जी मैं मानसरे से आया हूँ। मानसेरा से आए हैं, क्यों आए हैं? मैं मियाँ साहब को सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, वो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। सपोर्ट करने आए हैं हाँ, मानसेरा से। जी, जी। खैर से दें। मियाँ साहब के पास कौन सा गदड़ सिंगी है कि वो इधर आके वो गदड़ सिंगी इस्तेमाल करेगा। 16 माह में अवाम को तो रिलीफ मिल सकता ना। 145 रुपए पेट्रोल थे, इन लोगों ने लॉन्ग मार्च किया, पीटीएम सारा 14 पार्टियां मिलकर और बंदे ने लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ। तो 145 आप में जलसे में नहीं आए हुए थे क्या? आप जलसे में नहीं थे? मैं इस जलसे में कभी भी ना हूँ। कहाँ से आए हैं? हम तो केपीके से इधर सामने रहते नहीं, हैं। आप राय कहाँ से हैं? हम केपीके का हैं। केपीके से आए हैं? मियाँ साहब ने मुझे ये बताओ, आपसे मैं सवाल करता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मियाँ साहब का कोई काम मुझे ऐसा बताओ जिसमें सीमेंट बजरी लोहे ना इस्तेमाल हो। इसके बाद तो कोई मियाँ नवाशी के दौर में 4 रुपए की रोटी थी, ठीक है। 4 सालों में क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। महंगाई जिन्ने ही सियासतदान ने चोर है। इधर गल सुन, 75 रुपये लीटर सी ते 150 रुपये ने कीता, उदू भी धरने पे धरना। ये चीनी 50 रुपये, ये गेहूं 170-75। जितने भी सियासतदान है ये चोर है सारे। देखो इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है ना, यूट्यूब पे सर्च करो कि बेकारी सामने नाम आ जाएगा। बेकारी कौन है? ये धरने नहीं दिए, सर्च करो। सब सियासतदान चोर है, जितना भी है। ईमानदार लीडर कौन है? वो भी अपना किया पूरा ये भी बड़ी अजीब सी बात है ये। मैं इस लड़ाई में ना आना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि कौम इसमें इंडल्ज करे कि कौन से लीडर को लेके आपस में ना लड़े। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपनी ज़ाती नापसंद, आपको कोई बंदा पसंद है इसलिए कि मेरी बरादरी से है, वो बंदा जो सा है इसलिए अच्छा लगता है, ये देखें कि कौन सा बंदा मुल्क कौम के लिए बेहतर है। आपस में लड़ते रहेंगे ना तो बर्बाद ही हो जाएंगे, कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और आपको लोग अलग अलग करके आपका तमाशा देखते रहेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह बटे मत, एक लीडर के पीछे रह के आपस में लड़ाई झगड़े से परहेज करें। मेहरबानी। आप सारे लोग ड्यूटी दे रहे थे? जी सर, ड्यूटी दी है। ड्यूटी हमने दी है। क्या किया आज हमने यहाँ पे? सर हमने डिफरेंट उसमें डिवाइड थे क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे MSF के, तो कुछ हमारे मतलब। कौन से शहर से हैं आप लोग? हम डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से। उई, अच्छा, आपका इलाका तो वो है ना बुज़दार साहब वाला? बिल्कुल बुज़दार साहब। क्या किया आपके इलाके में बुज़दार साहब ने? बिल्कुल यार, वो एक अस्पताल जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पताल है उसके अंदर एक 4 मंजिला इमारत बनी हुई है, वो चली कि नहीं चली? कार्डियोलॉजी अभी स्टार्ट हो रही है। वो कहता है उसने बनवाई थी और भारतीय का जो रास्ता था। एक CM लेवल का पर्सन हो तो अब आपको हिस्ट्री उठा के देख लें। अब आपको मैं बताऊं, गवर्नर बने थे मंजूर वट्टू साहब, ठीक है, और मखदूम अहमद महमूद रहीम यार खान, एक मतलब बहुत बैकवर्ड ज़िला था। उन्होंने इवन के यूनियन काउंसिल लेवल पर भी एक हाई स्कूल्स दे दिए और कॉलेजेस दे दिए, यूनियन काउंसिल लेवल पे अच्छे काम किए। उसके अकॉर्डिंग CM साहब ने, बुज़दार साहब ने क्या दिया? सिर्फ एक कार्डियोलॉजी, चंद एक मतलब वो चल भी नहीं रहा मेरे ख्याल से। अब फंक्शनल हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। चलो अल्लाह करे यार वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं उसकी इमारत देख के आया था जब ये सैलाब आया था, वो जो सारी सड़क थी उसके जो गाँव को ऊपर। एक CM हो, अब गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने थे मुल्तान का, उन्होंने नक्शा ही बदल दिया। पुल करते थे, नहीं सर, नक्शा ही बदल दिया तो उस लिहाज से तो DG खान में कोई बुज़ार। आज मियां साहब की कौन सी बात अच्छी लगी आपको? भाईजान कौन सी बात अच्छी लगी आपको? यही कि आने वाले वक्त के लिए जो महंगाई है उसको सस्ती करेंगे। महंगाई वाली बात है, आपको कौन सी बात अच्छी लगी? बिल्कुल लहजे में फर्क था, लीडर का और उसमें फर्क है। हाँ, ये बात बड़ी अहम की है कि लहजे में फर्क था। का नाम भी नहीं, आप गंदे भी करते रहे उनको, और नाम भी तो ऐसे लेना नहीं चाहिए अब उनका, है ना? आपको क्या कौन सी बात अच्छी लगी? नहीं, वैसे इस्लामिक टच जो देता है ना मियाँ साहब ने, वो नहीं दिया है। वो टच जो वो देता है कप्तान, वो नहीं दिया। और भाईजान आपको कौन सी बात अच्छी लगी? सब बातें अच्छी लगी। कोई एक खास महंगाई को खत्म करने की। महंगाई को खत्म करना। आपको कौन सी बात अच्छी लगी? अच्छी लगी अच्छी हर बात, सारी बात अच्छी लगी। कोई एक चंगी, कोई एक वक्री लगी हो? चंगी उसने कहा पेट्रोल
मेरे होंगे किमें ही और किमें होया है। आपको कौन सी बात अच्छी लगी? बेहतरीन बात है भाई, अच्छी हमारे लिए तो सब बच्चे के सब गरीबों का जो भी एहसास करके हमारे लिए तो वही अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। ये MSF कहाँ के लोग हैं? डेरा गाजी खान के, डिस्ट्रिक्ट DG खान के ये लोग हैं, प्रोग्रेसिव MSF। ये MSF के लोग हैं। ये यहाँ पर लड़के वॉलंटियर कर रहे थे और आज का जलसा जो उनसे उसको कामयाब पूरी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। और लोगों से बात करवाता हूँ आपको। एक जूस असली बेच रहे तुसी? हाँ जी भाई, नहीं पान नहीं असली नहीं गा। अच्छा लोकल पान 2 नंबर पान है। आहो पान 2 नंबर जे कि नेचुरल पान फ्रूटा दे स्पेलिंग भी गलत ने। हाँ जी हाँ जी। एक जूस असली बेच रहे तुसी? हाँ जी भाई, नहीं पान नहीं असली नहीं गा। अच्छा लोकल पान 2 नंबर पान है। आहो पान 2 नंबर जे। ए देखो नेस्ले दा नाम भी गलत लिखिया आज, नेचुरल कि नेचुरल पान फ्रूटा दे स्पेलिंग भी गलत ने। हाँ जी हाँ जी। किन्ने दा बेच रहे हो? सिर्फ 100 रुपये। भाई लोगों को बीमार करोगे तुसी। अल्लाह खैर करेगा हैं? अल्लाह खैर करेगा। खुदा दा वास्ता है कितने की करनगे बेचारे। पानी भी केड़ा बेच रहे हो? पानी भी है। पानी ठीक बेच रहे हो? पानी भी नेचुरल दा जे। नेस्ले दा झूठा कंपनी बनी जे नेचुरल। देखो तो लोगो भी चोरी कीता। सारा ही बिक गया भाई ना। बिक गया? हां चलो भाई सारा ही बिक गया भाई। ठरा? सारा महंगा ही बिक गया थे। मैं कहा ठरा कह रहे हो? लोग कोक्स में 2 नंबर बेचने। अच्छा जी। नहीं तो पानी बेचने से भाई लोग बीमार होंगे। देखो ना की मैंने दा की बनेगा। कितने अस्पताल फिरते रहने। अल्लाह रहम करे। गले खराब करानगे तबीयत खराब करान भाजी होणगे ना। देखो तो सही सर्दी ना होणगे। एक सब स्टैंडर्ड चीज है ये नेचुरल लिखिया अजे उत्ते। खुदा दा खौफ होना चाहिए। चीनी दा जूस पाइन चीनी दा देगा लेकिन ओए होए होए स्क्रीन नहीं है चीनी वाला झूठ चल रहा है। झूठो झूठ चुता दी है। चलो अल्लाह मेहरबान मेहरबानी करे पाकिस्तान ते भाई। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪੀ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। 2 नंबर जूस जो है वो हम सारे पी गए हैं। पी गए हो? हाँ भाई कोई देखते दूधे नहीं हो कि की पी रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर सर। कितने लोग आए आप वहाँ से? सर हमारे साथ आए तकरीबन 10-15 हज़ार। अच्छा तो आप क्यों आए? सर बस हमें मियाँ साहब से मोहब्बत है तो मियाँ साहब के हमारे एहसानात तजुर्बे के ऊपर क्योंकि क्यों आए? मियाँ साहब से मोहब्बत के लिए। मियाँ साहब की कौन सी बात पसंद आई? मियाँ साहब ने आखिरी में जो दुआ करवाया, दुआ पसंद आई। जो पहले तस्बीह की तरह तो नहीं करता था, जो पहले बातें करता था वो ऐसे ही निकलती थी। दुआ पसंद आई? हाँ जी। और मियाँ साहब के साथ क्या उम्मीद है आपको? मियाँ साहब दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे क्या हाँ जी। ओके 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 ओके। हाँ जी। नवाज शरीफ जिंदाबाद। वो आपका दोस्त था जो ये आवाज लगा? कौन? वो जो अभी आवाज लगा? वो तो करके गया है। अच्छा ये बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं कसूर से आया हूँ। चूनिया से। हाँ? चूनिया से आया। चूनिया से जी जी। आप यहाँ पर आए हैं। आपको आज की तकरीर में कौन सी बात पसंद आई? मियाँ नवाज शरीफ की शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी तकरीर थी ना, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। मुझे सारी कोई खास बात जो आपको लगे कि ये बात जो थी ना मियाँ साहब ने सबसे हटके और अलग की है? मेरी बात सुने, जो उन्होंने स्टेज पर जिस अंदाज से आजिज़ी के साथ इनके सारे के साथ बार बार वो अल्लाह से यही मांग रहे हैं कि मेरे अंदर गुरूर और इंतकाम की चीज़ ना आए। बिल्कुल ठीक है कि मैं अब मेरे अंदर इंतकाम ना आए कि मैं गुरूर और तकब्बर में आके उनसे इंतकाम नहीं लेना। हाँ ये कितनी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तकवा इख्तियार किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर में एक और बात की जो पहले भी बता रहा था। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं पर हम ऐसा नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने नौजवानों से भी कहा कि गाली गलौज की सियासत नहीं करनी, मुल्क में अच्छी सियासत। ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मुल्क में एक रिवायत अच्छी कायम होनी चाहिए। लोग जो उनसे थे वो पहले ये बता रहे थे कि इसी स्टेज के ऊपर कुछ ऐसी तकरीर भी हुई हैं जो शायद बड़ी बिलो द बेल्ट रही हैं, जिनको सुन के बड़ी तकलीफ होती रही है। लेकिन अब मियाँ साहब ने तकरीर की है, उससे समझ में आया कि शायद कोई मैच्योर आदमी जो उनसे है वो तकरीर कर रहा है और उसकी तकरीर सुनने का भी आपको थोड़ा अच्छा लगा। मैं लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि उनको कैसा लगा और कोई बाहर
बताना चाहे आपको। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं नारोवाल से आया। आपका नाम क्या है? प्रोफेसर मलक अंजुम इश्ताक। प्रोफेसर मलक अंजुम शहजाद अवान साहब जो उनसे हैं वो एहसन इकबाल साहब के साथ आए हैं। प्रोफेसर, वो भी प्रोफेसर हैं, आपको पता? जी जी। क्या कहेंगे आज की तकरीर की खास बात क्या थी, कोई अच्छी लगी हो? जिन्हें हकीर समझ कर बुझा दिया तूने, जिन्हें हकीर समझ कर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह जब भी वो पहले डिसीजन लेते थे उसके बाद बनवाते थे। और मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब ने जो प्लान किया है, जो मोटिवेट किया है यंग जनरेशन को कि गाली गलोच की सियासत नहीं होगी, बल्कि हम क्या कहें इनकलाब करेंगे जिसके साथ हमारे मुल्क के अंदर अमन, शांति, खुशहाली इंशाल्लाह आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? मैं सादकाबाद से आए हैं, इतनी दूर से? सादकाबाद से आगे संजयपुर सर। अच्छा, तो चाचू आप क्यों आए हैं, क्या वजह बनी? एक मिनट, कहाँ से? सिंध पंजाब बॉर्डर। अच्छा, आप क्यों आए हैं चाचू? इधर नवाज शरीफ के लिए। अच्छा, क्यों, क्या क्या खास बात क्या है? पहले दिन से जो नवाज शरीफ के साथ है। अच्छा, आपको पसंद है? आज की कोई खास बात जो आपको पसंद आई हो मियाँ साहब की? सारी हैं उसकी पसंद। कोई एक जो आपको लगा ये अच्छी बात कर गया? नहीं जी, बस सारी सब भी पसंद है। सब पसंद आ गया आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे मियाँ साहब को, पैगाम देना चाहें? आप आए जनाब, हम सादकाबाद से हैं, सादकाबाद से आगे संजयपुर है, वो सिंध पंजाब के बॉर्डर पे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मियाँ साहब? सुन, हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर को बदल दें। मियाँ साहब मेहनत करें, मियाँ साहब मेहनत करें, हम उनके साथ हैं, हम भी मेहनत करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ये मियाँ साहब की तकरीर के बाद का रिएक्शन है। ये वो लोग हैं जो जलसा सुन के वापस जा रहे हैं, इनसे हम बात करें, हमारे साथ रहें। असलान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगा आपको ये सारा शो देख के, कुछ याद आया? जी बिल्कुल, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और सबसे अच्छी बात है कि मुस्बत तकरीर की मियां नवाज शरीफ ने, कारकुनों को अच्छा पैगाम दिया कि तोड़फोड़ नहीं, इंतकाम भी नहीं और आइन की पासदारी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने अपना आगाज़ किया आज बाकायदा इंतखाबी मुहिम का समझ लें और एक बड़े पावर शो से किया है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की आज नींदें हराम हो जाएंगी या नींदें उड़ जाएंगी, लेकिन एक अच्छी बात जो ये है कि उन्होंने अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की जो तलकीन किया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे एक मुतब्बर सियासतदान की निशानी है। बिल्कुल ठीक है। मियाँ साहब की बातों से आपको ये लग रहा है कि मियाँ साहब जो उनसे हैं वो अब टेम हो चुके हुए हैं, उनको बता दिया गया है कि जोर ज़बरदस्ती की सियासत नहीं होगी? देखिए, ज़ोर ज़बरदस्ती की सियासत अपनी जगह पे मैं पहले थोड़ा सा आपको करूँगा क्योंकि मैंने पिछले 12 सालों में इसी ग्राउंड में बहुत सारे जलसे कवर किए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। ख़ास तौर पर जो अक्टूबर 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था, हम समझते थे कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और ब्रेक थ्रू हुआ भी। उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर था या पॉलिटिकल कैपिटल था उसमें इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन उसी जलसे में या उसके बाद होने वाले जलसों में हमने बहुत ज़्यादा बदनज़मी भी देखी। बदनज़मी इस शक्ल में कि ख़वातीन के कपड़े फटते हुए भी हमने इन जलसों में देखे। लेकिन जलसे की मैनेजमेंट के हवाले से तो बेहतर था आप तकरीर की बात कर लें। तकरीर इसी डाइस पर हमने बहुत बेहुदा तकरीर भी सुनी है। ऐसा लगता है कि लीडर्स तकरीर नहीं करे, कोई मोहल्ले का कोई कन टूटा जो है वो इस तरह की तकरीर भी कर रहा है और कोई रोड मैप नहीं है। आज के हवाले से हम तवक्का ये कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो ज़्यादा बातें करेंगे और मुस्तकबिल के हवाले से एक नया रोड मैप देंगे। वो उन्होंने की, लेकिन उनकी जो एक ही बात है आइन पर अमलदारी और कानून की बालादस्ती। मेरा ख्याल है कि अगर इस पर आज भी हम अमल करते
हैं, आइन पर अमल करने से, आइन की बालादस्ती से हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं अच्छी हो गई आपकी नजर में। मेरे ख्याल में वो एक अच्छी तजवीज़ है अभी, क्योंकि अभी मियां साहब जो से हैं वो अब टेम हो चुके हुए हैं, यानी कि उनको समझाया जा चुका हुआ। मुझे लगता है कि मामलात जो है वो अब चूंकि ए पोलिटिकल भी हो गया एक इदारा, तो उससे मुझे लगता है कि मामला तब बेहतरी की तरफ जाएंगे और करे सियासी शरीफ जिंदाबाद। अभी वो पूछ रहे हैं, मैं माइक मैंने आपकी तरफ कर दिया था ना, वो पूछ रहे हैं कि इस जलसे के अंदर जो खवातीन है उनके साथ ज्यादा बदतमीजी नहीं की गई, उनको बड़ा अच्छा हुई नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्योंकि इसको कवर भी करती रही हैं, रिपोर्टर भी हैं, आपको कैसा लगा ये? ओवरऑल अगर बात कीजिए तो खवातीन के लिए अलग इंक्लोयर बनाया गया था। हमने बाकी जलसे भी कवर किए हैं तो उनमें भी अलग इंक्लोयर बनता था, लेकिन बदतमीजी और बदतहजीबी हमें देखने में आती थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो सूरत हाल देखने में नहीं आई। मैं सुबह से एक्चुअली कवर कर रही हूँ। एज ए रिपोर्टर बता रही हैं आप ये? मैं आपको एज ए रिपोर्टर ही बता रही हूँ। की तरफ जाती भी यही रही। मैंने मर्दों वाली साइड भी कवर की है, खवातीन वाली भी की है, कंटेनर से भी की है, तो मैंने बदनज़मी नहीं देखी वहाँ। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मेरे दोस्त लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे सारों से बात करते हैं। ये यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को देखने आए थे, उनकी बातें सुनने आए थे। कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई मियां नवाज शरीफ? सर बेसिकली हम चकवाल से बिलोंग करते हैं। चकवाल से आए हैं? चकवाल से, हाँ जी सर। एक दिल में जज्बा था मियां नवाज शरीफ से मिलने के, मुलाकात का एक बहाना था ये तो। अच्छा। बाकी 4 साल बाद मियां 4 साल बाद मियां साहब की वापसी हुई है वतन। खुश हैं आप? ओहो, कहा क्या है? वैसे आपने देख लिया डिसेंट तरीके। क्या पसंद? डिसेंट में कोई बात जो अच्छी लगी हो मियां साहब ने? उनकी सारी बातें सारी कोई एक सुना दो जो आप अभी उन्होंने स्पीच किया, तकरीर किया, ये एक दिल का हाल सुनाया। आप खुश हैं? अच्छा जी भाईजान, आप भी खुश हैं? हाँ जी क्यों? मैं तो खुश हूँ। बस आपसे ये एक पैगाम देना मैंने दुनिया को, शायद इंसानियत जाग जाए, सबकी जाग जाए। वो की कि बहुत जुल्म सह लिया है, ये फ़लस्तीनियों की तरफ और कश्मीरियों की तरफ से मेरी आवाज़ है। की तरफ से ये डेडिकेट। बहुत जुल्म सह लिया है हमने जालिमो तुम्हारा, कभी ना झुकेगा यहूदी तुम्हारे आगे सर हमारा। देखो आ गई है पाक फौज सर पे बांध के कफन, ना कोई है दिल में डर ना मौत का है गम, क्योंकि नारा तकबीर पे जान लुटाने वाले हैं हम। नारा तकबीर। क्या हाल है, कितों आए हो? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आए हैं? कब से निकले हुए हैं? हम सुबह से 4 बजे। आप भी? तो क्या यहाँ आके की मिलो, कहना ना की मिले यार तेरी हो के साजना। किसी आदमी के साथ जब वफा करनी हो तो फिर हमें आना पड़ता है। वेरी गुड। मियाँ साहब ने इस मुल्क के साथ, कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा वफा की थी। हम उनका जितना भी शुक्र करें कम है। ये जो उन्होंने आखिरी अल्फाज कहे थे कि ये मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ये अल्लाह ने उनका इंसाफ किया और दोबारा इज़्ज़त दी है। और इस अपनी धरती को जो उनकी माँ है उस पे उन्होंने आने पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। आपको मियाँ साहब की आज की सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे पहले तो मैं जिस हल्के से आया हूँ, तारक फारूक साहब के हल्के से आया हूँ, बेम्बर से, अलका साथ से। बेम्बर से? जी बेम्बर से, आज़ाद कश्मीर बेम्बर से। सबसे अच्छी बात क्या लगी मियाँ साहब? मियाँ साहब ने जो गरीबों के लिए बात की है कि मैं वो ही पेट्रोल की कीमत वापस लाऊंगा और जो जितनी भी महंगाई हुई है उसको कम करूंगा। उनकी हर बात जो है पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, गरीब आदमी के लिए अच्छी थी, हमारे लिए अच्छी थी। हम दुआ करते हैं कि मियाँ साहब कामयाब हों। और चलें, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं, ये आगे और लोगों से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं माँ जी? हम राजनपुर से आए हैं। राजनपुर से? जी। सैलाब आया हुआ था उधर तो बहुत ज्यादा। तो अभी सब ठीक हो गया वहाँ पे? अब कुछ ठीक है कुछ नहीं ठीक। तो आप तो मेरे ख्याल से बुजदार साहब के हल्के से नहीं आई? नहीं, बुजदार साहब से हम शहर राजनपुर से आए हैं। फाजुलपुर से आए हैं। कौन है वो? कौन है? गर्देजी साहब है वहाँ पे आपके? नहीं, गर्देजी साहब नहीं है। दृश्यक है? जी दृश्यक साहब है जी। कहाँ से आए आप? जुगन खान दृश्यक, राजमंद खान दृश्यक। अच्छा, तो यहाँ पे अब तकरीर सुनी है आपने मियां? हाँ जी हाँ जी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है। क्या समझ में आया आपको? बहुत अच्छी लगी उनकी कोई तकरीर। बात अच्छी लगी हो? सब अच्छी लगी उनकी बातें। तो किसके साथ आए हैं आप? हम हमीद के साथ आए हैं। हमीद कौन? हमीद कुरैशी है फाजुलपुर से। अच्छा, वो एमपीए के उम्मीदवार है? जी। चले, बिल्कुल ठीक है। क्या हाल है? कितों आए हो? मैं सियालकोट से। अच्छा, ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ? ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ है। हाँ, वेरी नाइस। DSNGO वाले जा चुके हैं, मीडिया वाले जा रहे हैं और ये देखें, ये खारदार तारे हैं।
ये खारदार तारें इसलिए होती हैं कि लोगों को इस तरफ ना आने दिया जाए। वो खारदार तारें ही मसल दी हुई हैं, लगी तो नहीं, खारदार तारें ही मसल दी हुई हैं, उन्होंने तबाही मचा दी हुई है। मैं ये सोचता हूँ कैसे गुजर जाते हैं, गुजर जाएं तो पता नहीं क्या हो जाता है। अब ये चले गए हैं सारे लोग और उसके बाद क्या क्या हो रहा है वो आप देख लें। लोग चाह रहे हो, मैं भी टिकल लगा, लेकिन अब ये जाने के बाद के मनाजिर हैं। यहाँ से मियाँ साहब और उनके फॉलोअर्स गुजर चुके हुए हैं और गुजर जाने के बाद क्या पीछे रह गया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीदें, तसल्लियाँ, दिलासे, ये हमारी किस्मत में है और इस उम्मीदें, दिलासे और तसल्लियों को लेके हम आगे बढ़े। हेलो हेलो, ओह हाथ नहीं मिलाना, यहाँ से तार लग जाएगी। ना 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 ना, पीछे करो, हाथ पीछे करो, ये तेज है, ये लग जाएगा। इनके अच्छे मुस्तकबिल की बात करके गए हैं मियाँ साहब और इनका कितना अच्छा मुस्तकबिल है। मेरी दुआ है कि अच्छा हो, मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क में मुस्तकबिल अच्छा आए, मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम की बात की है, पार्टी मत समझ लेना। तो इस इस्तेहकाम की वजह से ही मुल्क तरक्की करेगा। मैं बार बार कल से यही कह रहा हूँ कि मुल्क तभी तरक्की करेगा जब मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। तरक्की भी इसी पे डिपेंड करती है कि इस्तेहकाम आए। अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए आज रिपोर्ट कर रहे थे मीनार पाकिस्तान से। मीनार पाकिस्तान में ये गवाह है बहुत सारी तारीख़ का पाकिस्तान की, और आज भी एक तारीख़ रकम हुई। एक शख्स जिसको बाहर भेजा गया या वो गया, जिस तरह भी हुआ, उसको यहाँ पर जेल में कैद था और आज वो फिर वापस आया और आज यहाँ पर लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। तो यहाँ पर जब वो आए और स्टेज के ऊपर आए तब बड़ा जश्न का समा था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, अब क्या होगा इसके बाद, इस जलसे के बाद क्या होगा, ये देखने सुनने वाली बात है और ये हमें टाइम से ही पता चलेगा। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।